जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस ऑनलाइन क्लासेस। सबसे पहले ड्रीम सेवक आईएएस फैमिली की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नववर्ष की हार्दिक बधाई। और उम्मीद करता हूं कि ये जो साल होगा आप पूरी एनर्जी के साथ अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में 30 दिसंबर 2020 को पूछे गए सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चंस को पूछा गया है और ये आने वाले सभी आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम्स और जितने सारे एग्ज़ाम्स 2021 में होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने सारे अपडेट और नोटिफिकेशंस होते हैं, जितने सारे आंसर की होते हैं, वो सारी चीज़ें इस पर डिस्कस की जाती है। इसके अलावा बीपीएससी, बिहार पुलिस और अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी भी इस चैनल पर कराई जाती है। तो चलिए आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 30 दिसंबर को दोनों शिफ्टों के अंदर जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है, तो आंसर क्या होगा 1024 बाइट के बराबर। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था 15th फाइनेंस कमीशन जो है उसके चेयरमैन कौन थे, तो आंसर क्या होगा NK सिंह, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया का 29th स्टेट जो बना था उसका नाम क्या था, तो आंसर क्या होगा तेलंगाना। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना था, है ना। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि ट्रैक बॉल, है ना, ये कौन सा डिवाइस है, तो आंसर क्या होगा, ये एक इनपुट डिवाइस होगा। कंप्यूटर से सवाल था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बड़े धमाके सिद्धांत, है ना, किसके द्वारा दिया गया था, तो आंसर क्या होगा जॉर्ज लिमायत्री के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि असम और अरुणाचल को जोड़ने वाला पुल कौन सा होगा, तो आंसर क्या होगा बोगीबील ब्रिज। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स में, महाराष्ट्र गवर्नर का नाम क्या है, तो आंसर क्या होगा भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गोवा का सीएम कौन था, तो कौन है, तो आंसर क्या होगा प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है कॉमनवेल्थ 2022 कहाँ होने वाला है, तो आंसर क्या होगा, है ना, बिर्मिंघम में, यूनाइटेड किंगडम के अंदर में, है ना। अगला प्रश्न जो पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी के अंदर में, रिपब्लिक एक बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो आंसर क्या होगा प्लेटो के द्वारा, है ना। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया अमेरिका के राष्ट्रपति हाल ही में कौन बने हैं, तो आंसर क्या होगा जो बिडेन, है ना। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि डिमोनेटाइजेशन कब लागू किया गया था, तो आंसर क्या होगा 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन आया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया कि ममलूक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो आंसर क्या होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो ममलूक डायनेस्टी के संस्थापक थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर देखिए दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जितने सारे डायनेस्टी हैं उसके नाम कैसे याद रखोगे आप, इसके लिए एक ट्रिक है सला की, है ना, की तू सालो, है ना, सालो। तो यहाँ पर देखिए सला से हो गया स्लेव, खी से हो गया खिलजी, तू से तुगलक, है ना, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और ये LO से लोदी डायनेस्टी। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। साउथ अफ्रीका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, है ना, ये कहाँ पर है, तो आंसर क्या होगा केप टाउन के अंदर में। अगला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, तो आंसर क्या होगा जकार्ता के अंदर में। अगला प्रश्न पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी के अंदर में 30 दिसंबर को कि CEO ऑफ ड्रीम 11 कौन है, तो आंसर क्या होगा हर्ष जैन। हर्ष जैन जो है ड्रीम 11 के CEO हैं। यहाँ पर पूछा गया है विच स्टेट प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड, सबसे ज़्यादा गोल्ड कहाँ पर किस स्टेट में होती है, प्रोड्यूस किया जाता है, तो आंसर क्या होगा कर्नाटका के अंदर में। अगला प्रश्न पूछा गया है IBM का CEO कौन है, तो आंसर क्या होगा अरविंद कृष्णा। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि DHCP इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर घटक हैं, तो आंसर क्या होगा सेकंड जनरेशन का। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस देश से भारत सबसे बड़ी भूमि सीमा साझा करता है, तो आंसर क्या होगा बांग्लादेश से। बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर जो है हम शेयर करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है OECD का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आंसर क्या होगा पेरिस, फ्रांस के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि ऊपरी निचले जबड़े की हड्डी का नाम क्या है ना। ऊपरी या निचले जबड़े के हड्डी के नाम को आपको बताना है, तो आंसर क्या होगा लोअर जॉ जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग मिंडेबल बोलते हैं, और दूसरा अपर जो होता है उसका नाम क्या होता है उसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिला, है ना। तो ये दोनों पूछा गया था हमसे। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि गोबी रेगिस्तान किस देश में है, तो आंसर क्या होगा मंगोलिया के अंदर में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि FIFA 2022
कहाँ होने वाला है? तो आंसर क्या होगा? कतर के अंदर में होने वाला है। इससे रिलेटेड कुछ और देख लीजिए। देखिए, समर ओलंपिक जो है 2021 में टोक्यो जापान के अंदर में होने वाला है, 2024 में पेरिस फ्रांस के अंदर में होने वाला है, और 2028 में टोक्यो ओलंपिक कहाँ होने वाला है? लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर में होने वाला है। तो याद रखिएगा आप लोग, 21 में जापान में, 24 में फ्रांस में और 28 में यूएसए के अंदर में होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर में पूछा गया है। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न जो एग्जाम्स के अंदर में पूछा गया है कि निफा वायरस है ना, ये किस राज्य में था? तो आंसर क्या होगा? केरल के अंदर में, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आंसर क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में दाचिगम नेशनल पार्क है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है वर्धमान, है ना, और केवला, है ना, इनका जो है जैन धर्म के ये कौन से तीर्थंकर थे? तो आंसर क्या होगा? 24वें तीर्थंकर। मैंने जीके सीरीज के अंदर में भी कराया था, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। वहाँ पर मैंने बताया था कि 24वां तीर्थंकर जो है वो कौन है? वर्धमान महावीर को कहा जाता है। 23वें तीर्थंकर कौन हुए, है ना, पहले तीर्थंकर कौन थे? ये सारी चीज़ें जो है हम लोग जीके सीरीज के अंदर में किया है हम लोगों ने। इसके अलावा बहुत सारे प्लेलिस्ट जो हैं जनरेट किए गए हैं। जैसे एक वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा जिसमें बताया गया है कि DLED और BEd में से कौन सा कोर्स अच्छा होगा, कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, या बिहार BEd के अंदर में जो वैकेंसी आई हुई है उसमें एक सीट आपको कंफर्म किस तरह से मिलेगा, वो सारी चीज़ें बताई गई है। सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट और जितने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके आंसर की, उनके एडमिट कार्ड जब आते हैं और उनसे रिलेटेड जितने सारे टेस्ट सीरीज होते हैं, सारी टेस्ट सीरीज जो है हमारे चैनल पर कराई जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है श्रीनगर और लद्दाख को कौन सा पास कनेक्ट करता है? तो आंसर होगा जोजिला पास। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है शीतल पेय कौन सी गैस मौजूद होती है शीतल पेय के अंदर में? तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हरिवंश राय के बच्चन के नाम पर कौन सा शहर, पोलैंड शहर के अंदर में कौन सी शहर का नाम रखा गया? तो आंसर क्या होगा? वरोकला। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 30 दिसंबर को RRB NTPC के अंदर में इंडिया जो है FDI 2020 के अंदर में कितने रैंक पे था? तो आंसर क्या होगा? 9th पोजीशन पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पूछा गया है कि रैयतबाड़ी प्रथा जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आंसर क्या होगा? सर थॉमस मुनरो। ये क्वेश्चन भी है ना जीके सीरीज के अंदर में कराया गया है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट के अंदर में जाकर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इंडिया का पहला सैटेलाइट कौन सा था? तो आंसर क्या होगा? आर्यभट्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हु वाज द गवर्नर जनरल इन 1912, यानी 1912 में कौन गवर्नर जनरल था? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस तारीख को हुई थी, कब हुई थी? तो आंसर होगा 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूमे जो है के द्वारा की गई थी। और पहले जो इसकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? W.C. बैनर्जी। पहली अगर भारतीय महिला आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सरोजनी नायडू। अगर पहली महिला पूछी जाए तो एनी बेसेंट। पहली महिला जो है वो होगी एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला अगर पूछा जाए तो आंसर होगा सरोजनी नायडू। पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, है ना। SI यूनिट ऑफ फोर्स का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है, ये पूछा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये पूछा गया है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि OLED का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आंसर होगा क्या? ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। पूछा गया है कि नासा जो है उसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो आंसर होगा 1 अक्टूबर 1958 को नासा को इस्टेब्लिश किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। पूछा गया था कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस पार्ट में है? तो आंसर क्या होगा? पार्ट 3 के अंदर में है। अगले प्रश्न जो है पूछा गया था करंट अफेयर से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ये कब शुरू की गई थी? तो आंसर क्या होगा? 2015 के अंदर में। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी है? तो आंसर क्या होगा? 250। राज्यसभा में 12 सीट जो होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, और 238 सीट जो है वो विभिन्न स्टेट और राज्य से होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है टोटल सार्क मेंबर 2020 में कितने हैं? तो आंसर क्या होगा? 8। अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि नोबेल प्राइज किस किस फील्ड में दिए जाते हैं? तो आंसर क्या होगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इस सारे फील्ड में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 दिसंबर RRB में पूछा गया है ओलंपिक 2021 वेन्यू, है ना, कहाँ पर हुआ है? तो आंसर क्या होगा? टोक्यो में होने वाला है। अगला प्रश्न पूछा गया है ताजमहल किस वर्ष ताजमहल का काम पूरा होगा? तो आंसर क्या हुआ? 1648 ईस्वी में ताजमहल बनकर के तैयार हो गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि स्वच्छ शहर 2019 का जो प्राइज है वो किससे मिला है? तो आंसर होगा इंदौर को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है साइंटिफिक नेम ऑफ बनियान, बनियान का साइंटिफिक नेम क्या होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? फिकस
बेंगालेनिसिस, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कितने देशों में वीटो पावर है। तो आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर में 2 तरह के सदस्य होते हैं। एक होता है परमानेंट, 5 सदस्य हैं जिसको P5 कहा जाता है, और दूसरा होता है टेम्पररी जिसको T10 कहते हैं। 5 सदस्य जो हैं इनके पास वीटो पावर है। 5 सदस्य में कौन कौन आते हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, रसिया, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन। ये 5 सदस्य जो हैं ये यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के पार्ट हैं और इन्हीं के पास वीटो पावर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है उच्चतम साक्षरता दर किस राज्य में है। तो आंसर क्या होगा? केरल के अंदर में। प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दहेज निषेध अभियान कब लागू किया गया था। तो आंसर क्या होगा? 1961 के अंदर में। अगले प्रश्न पर आते हैं। कहा गया है कि गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो आंसर क्या होगा? 15 जुलाई 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो आंसर क्या होगा? 1975 में लॉन्च किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। पूछा गया है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत रत्न जो भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये कब से लागू किया गया था। तो आंसर होगा 2 जनवरी 1954 से भारत रत्न दिया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। पूछा गया है कि पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या है। तो आंसर क्या होगा? जलवायु क्रिया, यानी क्लाइमेट एक्शन जो है वो हमारा इन्वायरमेंट डे 2020 का थीम था। अगले प्रश्न जो पूछा गया है हमारा 30 दिसंबर को RRB NTPC के अंदर में, वो पूछा गया है कि भारत में सबसे नया परमाणु रिएक्टर कौन सा है। तो हाल ही में जो बना भारत का परमाणु रिएक्टर है वो क्या है? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सेल की स्थापना किसके द्वारा की गई है, इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया है। तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज किसने की थी। तो आंसर क्या होगा? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कोठारी कमीशन जो है इसकी स्थापना कब की गई थी और किस लिए की गई थी। तो आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के लिए, और 1964 से 1966 के बीच की गई थी, है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है और रॉयल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, है ना, ये इस्टेब्लिश किया गया था, किसके अंदर में इस्टेब्लिश किया गया था। तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में जो है ये रॉयल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इस्टेब्लिश की गई थी, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने 30 दिसंबर में पूछे गए सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया, RRB NTPC के अंदर में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस किया। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप YouTube पर इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम के अंदर में बस आपको इतना सर्च करना है ड्रीम सेवक IS, है ना। जैसे ही आप ड्रीम सेवक IS सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो हमारा चैनल आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लें तो वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। इसके अलावा फेसबुक पर जब आप ड्रीम सेवक IS सर्च करेंगे तो फेसबुक पेज से आप जुड़ सकते हैं। इसको देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।